स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एचडी क्लास और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर हीट का, क्लास 7 का। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी आपने बताना है लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो इनकी सिमिलरिटी ये है कि दोनों जो है वो ग्लास से बने हुए हैं और इनमें मतलब लॉन्ग ग्लास नैरो ट्यूब है। यानी आपने अगर देखा जाए तो ऐसा था ना, ऐसा थर्मामीटर हमारा हमने जिसमें एक्सप्लेनेशन में देखा था कि ऐसे थर्मामीटर होता है। तो दोनों ही थर्मामीटर ऐसे हैं, ग्लास से बने हुए हैं और साथ में इसमें बल्ब है। ये बल्ब जो है वो मेटल का है, ठीक है। तो इन एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब। बोथ में मरकुरी यूज किया गया है, यानी इसके अंदर जो लिक्विड यूज किया गया है वो क्या है, मरकुरी है दोनों में, यानी लेबोरेटरी में भी और क्लिनिकल थर्मामीटर में भी। सेल्सियस स्केल इसमें मेंशन है और लेबोरेटरी और दोनों में सेल्सियस स्केल मेंशन होगा। पर डिफरेंस क्या है इनमें, जो क्लिनिकल है ना वो 35 से 42 के बीच का रेंज देता है और वहीं पर जो लेबोरेटरी में -10 और 110 डिग्री सेल्सियस लिखा होगा। यानी अगर आप जो इससे रीडिंग देखोगे वो 35 से 42 के बीच में होगा और -10 और -110 के बीच का इनका डिफरेंस होगा। आई होप आपने क्लियर हो गया होगा। जो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा था तो वहां पर भी हमने ये मेंशन किया था -10 से 110 डिग्री सेल्सियस और 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में। इट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो कि लेबोरेटरी में हमारे लिक्विड जो भी प्रेजेंट होगा उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो इसका सबसे मेन पॉइंट है, तीसरा, उसमें किंक है। यानी क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस किया था, जो कि प्रिवेंट करता है उसको बैकफ्लो ऑफ मरकुरी को। लेकिन लेबोरेटरी में ये किंक नहीं है, जिसकी वजह से आपको लिक्विड में रखकर ही इसको मेजर करना पड़ता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। यानी आपने एग्जांपल देना है। एग्जांपल में क्या है, कंडक्टर क्या होता है कि जो कि अलाउ करता है हीट को पास करना, कोई उसे हम बोलेंगे कंडक्टर। तो एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर है। एग्जांपल लिखना है, 2 बोला हुआ है, आपने कोई भी 2 लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पर भी प्लास्टिक एंड वुड, यहाँ पर वो लिखना है जो कि अलाउ नहीं करता हीट को पास होने से। अब आता है fill in the blanks. The hotness of an object is determined by its temperature. Temperature of boiling water cannot be measured by a clinical thermometer. Thermometer is measured in degree Celsius. No medium is required for the transfer of heat by the process of radiation. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction. Cloth of dark color absorb more heat better than the cloth of light color. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। सो नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है, ड्यूरिंग नाइट। सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग डे। डार्क कलर क्लोथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। लाइट कलर क्लोथ आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे मैच आप कर सकते हो। क्यों करते हैं ये सारा हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी करा हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अब आता है व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। आंसर बताओ। क्योंकि जितना ज्यादा लेयर होगा ना वो हमें क्या करेगा, वो हमें हेल्प करेगा एयर को ट्रैप करने में। तो बिकॉज एयर गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन द लेयर, और एयर जो है वो बैड कंडक्टर होता है, वो अलाउ नहीं करेगा हीट को एस्केप में, जिससे कि हमें क्या है, गर्म फील होगा। क्लियर। इन फिगर दिस वन मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखो जो यहाँ पर है ये कंडक्शन में टच हो रहा है, देन इट इज कंडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्शन में। अब वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है, तो ये आपका हो गया कन्वेक्शन, ठीक। और उसके जो आसपास है, इसके आसपास जो है जो आपको फील होगा, ठीक है, ये जो है वो फील होगा, वो है आपका रेडिएशन, ठीक है। ये तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हमारा आता है इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल ऑफ द हाउस बी पेंटेड व्हाइट। ऐसा क्यों, व्हाइट क्यों करना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ द हीट जो कि उसके ऊपर पड़ती है, तो वो क्या करती है, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। और व्हाइट जो है वो पुअर एब्जॉर्बर है हीट का, जिसकी वजह से जो घर है ना वो ठंडा ठंडा रहता है।
1 लीटर ऑफ वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 लीटर जो है 30 डिग्री सेल्सियस का है पानी, और दूसरा जो है जार में पानी वो है 50 डिग्री सेल्सियस का। अब टेम्परेचर और मिक्सचर क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताओ कि जो टेम्परेचर है, जब हम हॉट और इसमें टेम्परेचर देते हैं हॉट और कोल्ड में, तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होता है? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है, हॉटर से कोल्डर में जाएगा। ऐसा मतलब यहाँ से हीट रिलीज होगा और 30 डिग्री को जो टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ये तब तक बढ़ाएगा, मान लो ये पहला टेम्परेचर हो गया 40, जब ये 40 हुआ तो इसने 10 लूज भी तो किया, ये दोनों क्या हो गए 40 होगा, और इसके बाद में क्या हुआ, ये नहीं चेंज कर रहे अपने टेम्परेचर का। तो द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी 80 डिग्री सेल्सियस। क्या ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा? जो दोनों सेम है तो दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ही रहेगा, ना कि ऐड होएगा। मोर देन 50 डिग्री, लेस देन 80 डिग्री, ये भी नहीं पॉसिबल है। 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना डिग्री होगा, ठीक है, इट इज बिटवीन 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखना है टेम्परेचर मिक्सचर विल बी 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। रीजन लिखना है कि हीट वाटर लूज हीट एंड कोल्ड वाटर गेन हीट, दिस कीप्स द टेम्परेचर इन बिटवीन 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius। एक आयरन बॉल है, उसे वाटर में, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाला वाटर है, उसमें ये बॉल को ड्रॉप किया गया। अब क्या हुआ? ऑब्वियस बात है, हीट जो है फ्लो करता है हायर टेम्परेचर से लोअर में जाता है, लेकिन जब दोनों का इक्वल टेम्परेचर था तो क्या होगा? फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर हो जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। क्या वाटर से वो आयरन बॉल में जाएगा, या फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ? क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है, बोथ है सेम टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड बिकम। आपने क्या किया, एक आइसक्रीम ले ली, इस आइसक्रीम में एक वुडन का स्पून लगा दिया, वुडन वाला, स्टील नहीं लगाया, वुडन लगाया, ठीक। तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, बैड कंडक्टर होता है, ना कि यहाँ से ट्रांसफर करेगा वो, ठीक। बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, नहीं पॉसिबल, कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं हो सकता, रेडिएशन के थ्रू भी नहीं होता, डज नॉट बिकम कोल्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया। वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये आपने रीजन लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, ठीक है। एक पैन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसके नीचे ब्राउन कलर का लगा हुआ होता है, आपने यूजुअली देखा होगा, वो कॉपर बॉटम होता है। अब वो कॉपर बॉटम क्यों लगाते हैं? क्योंकि कॉपर जो है ना, वो पैन को मोर ड्यूरेबल बनाता है, या वो पैन कलरफुल दिखते हैं इस वजह से, ये वह बेटर कंडक्टर हीट का स्टेनलेस स्टील से इसलिए, या फिर वो इजियर है क्लीन करने में। देखो ड्यूरेबल बनाना, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हर पैन में यूजुअली दे देते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि वो जो है गुड कंडक्टर है, ठीक। कॉपर जो है ना, वो क्या है, गुड कंडक्टर है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले, तो बेटर कंडक्टर आई थिंक, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, इसीलिए कॉपर को यूज किया जाता है। आई होप वो क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।